कराची में एक इशू बड़ा आया हुआ है और वो है बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का। आवाम बहुत परेशान है, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब सख्त गर्मी पड़ रही है। बिजली बार बार गायब होना शहरियों के लिए अजाब बना हुआ है और लोग एक तरफ ये समझने के कासिर हैं कि वफाकी हुकूमत ये कहती है कि पिछली हुकूमत इजाफी बिजली बनाकर चली गई और अब बस डिस्ट्रीब्यूशन का मसला है। तो जनाब, अगर इजाफी बिजली है तो फिर ये लोड शेडिंग क्यों हो रही है? गवर्नर सिंध ने भी कराची में बढ़ती लोड शेडिंग के हवाले से वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अजहर से मुलाकात की और मुलाकात में के इलेक्ट्रिक हुक्काम भी मौजूद थे। वफाकी हुकूमत का कहना है कि के इलेक्ट्रिक को 350 मेगावाट के अलावा मज़ीद 200 मेगावाट बिजली दी गई है ताकि कराची में जो लोड शेडिंग हो रही है वो ना हो। अब क्या वजह है इसकी और ये कब तक सूरत हाल बेहतर होगी, इसी बारे में बात करेंगे। इमरान राना, डायरेक्टर कम्युनिकेशंस के इलेक्ट्रिक, हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब, कराची में आजकल बिजली की जो गैर एलानिया लोड शेडिंग और बंदिश का सिलसिला जारी है, बताएंगे ऐसा क्या हो गया कि बिजली शॉर्ट हो गई? जब भी मैसेज करें कि इलेक्ट्रिक को कहीं ना कहीं मेंटेनेंस का काम चल रहा होता है, बस ये बता दिया जाता है कि जनाब योर एरिया इज़ अंडर मेंटेनेंस, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ये इनकन्वीनियंस ज़रा ज़्यादा हो रही है आजकल। मैं सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि जो रीसेंट टाइम के अंदर काफ़ी बेहतरी आई है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी जो डिमांड और सप्लाई के दरमियान जो गैप है वो भी थोड़ा बेहतर हुआ है, उसमें कमी आई है, जिसकी वजह से हमारे जो बिजली की ओवरऑल हमारी सप्लाई की जो सिचुएशन है, अभी इस वक्त हम अपने नेटवर्क से NTDC से और IPPs के पूरे नेटवर्क को अगर मिलाएं तो कराची शहर की जो ज़रूरियात हैं उसमें 3200 मेगावाट से ज़ायद हम बिजली जो है कराची को इस वक्त सप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि आपने कहा लोड शेडिंग का जिक्र किया, तो लोड शेडिंग जो है वो नेशनल पावर पॉलिसी के तहत की जाती है, जो कि जिसका दायरा कार पूरे मुल्क पे लागू होता है और इसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है बिजली की चोरी के साथ है। जहाँ तक एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग के ताल्लुक है, तो मैं आपको बड़ी वाज़ेह तौर पे बताता चलूँ कि गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जाती है। लोड शेडिंग का शेड्यूल जो है वो एडवांस में हर वीक हमारी वेबसाइट पे उसको अपडेट किया जाता है और उसके साथ साथ जहाँ जहाँ रजिस्टर्ड कस्टमर्स होते हैं और वहाँ पे कहीं पे अगर बिजली के शॉर्टफॉल की कहीं सिचुएशन फेस करनी पड़ती है तो हम एडवांस में कोशिश करते हैं कि कस्टमर्स को आगाह भी करते हैं। इमरान साहब, हम सुनते रहते हैं कि इलेक्ट्रिक सिस्टम को बेहतर बना रही है, लेकिन इसके बावजूद लोड शेडिंग से जान नहीं छूट पा रही है। तो क्या कर रही है कि इलेक्ट्रिक के सिस्टम में बेहतरी आ नहीं पा रही है, या अगर आ रही है तो आप हमें बता दें। अगर मैं आपको एक सिर्फ लफ्ज़ में बात करूं तो बिजली की चोरी हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है और बिजली की चोरी भी गैर महफूज और जानलेवा कुंडों के ज़रिए। हम लोग ऑल्दो कि इसके लिए रेगुलर अवेयरनेस ड्राइव्स करते रहते हैं और कस्टमर्स को बाहम ये पैगाम पहुंचाते रहते हैं कि बिजली की चोरी कुंडों के ज़रिए जो है इंतहाई जानलेवा अमल है, ये इमलाक के लिए भी नुकसानदेह है। और इसके साथ साथ हमारी कोशिश होती है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर कुंडों के ख़िलाफ़ रेगुलर ड्राइव करें, उनको रिमूव करते रहें। जैसे जैसे गर्मी का मौसम आता है और गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता है, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से जो है कुंडों के ज़रिए बिजली की एक बड़ी मिकदार में चोरी की जाती है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ जो है हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो सिस्टम में हमने इन्वेस्टमेंट की अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, उसके ज़रिए से 10,000 से ज़ायद PMTs को हमने महफूज एरियल बंडल केबल में शिफ्ट किया है। लेकिन रिसेंटली हमने देखा है कि लोग उसको भी पंक्चर करते हैं और उससे भी कोशिश करते हैं कि बिजली को चोरी की जाए। टेक्निकल फॉल्ट्स के लिए हमारी टीम तमाम 24 घंटे अवेलेबल होती हैं और कोशिश की जाती है कि जहाँ जहाँ से टेक्निकल फॉल्ट्स जो कि बेसिकली हमारी सिस्टम को बिजली की चोरी के बाद जो सिस्टम गैर महफूज होता है, PMTs ओवरलोड होती हैं, तो उसकी वजह से उसमें ज़्यादती होती है, उनको रिस्टोर करने में टाइम लगता है। कोशिश की जाती है इनको कम से कम वक्त में दूर कर दिया जाए। इसके साथ साथ हमारा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जिस पे हमें बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं वो है कि 1.5 अरब रुपये की मालियत के साथ रेन मिटिगेशन प्लान के तहत हम लोग जो हैं अपने सिस्टम को मुख्तलिफ इलाकों में अपग्रेड भी कर रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि इससे सार्फिन को सहूलत मिले। बहुत शुक्रिया आपका। इमरान राना हमारे साथ मौजूद हैं। एक तो वो लोग जो बिजली चोरी में मुलव्वस हैं, खुदारा ऐसा ना करें, आप लोगों की कोताही की वजह से पूरे सिस्टम को भुगतना पड़ता है, और कि इलेक्ट्रिक आप भी आवाम पे ज़रा रहम करें और अपने सिस्टम में भी बेहतरी लाएं। और प्लीज़, गर्मी बहुत पड़ रही है कराची में, तो बारिश वारिश का भी इम्कान ही सुना था हुई नहीं। सो पीपल आर रियली अपसेट।